हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित एक अन्य प्रकार के शिक्षक का भी उसमें जिक्र किया गया है। और यह शिक्षक है पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कैबिनेट के द्वारा इसे 20/9/2023 को लागू किया गया है। और इसकी भी वैकेंसी का मतलब द्वितीय चरण में जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, चयन कैसे होगा, आपको पूरा मतलब कि यहाँ कंफर्म कर देंगे। वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यह 20/9/2023 को लागू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और इसमें यही सब नियमावली के बारे में चर्चा किया गया है। और आगे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। 3 में देख लीजिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है इस संवर्ग के विभिन्न पद एवं उनका पदोन्नति निम्नवत होगा: प्रारंभिक शिक्षक, प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक +2, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित। यानी कि इसमें प्राथमिक का भी वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद प्रधानाध्यापक, उसका 4 नंबर में यहाँ जिक्र किया गया है। अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी कि इसके लिए वैकेंसी आएगा। शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पर की जाएगी: गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक। जैसे मतलब कि होता है शिक्षक विद्यालय में, समान विद्यालय में, उसी प्रकार यहाँ भी इनका नियुक्ति पत्र होगा, दिया जाएगा। और देख लीजिए यहाँ आगे इसमें कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय में प्रारंभिक प्रशिक्षित पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता न्यूनतम होगी, यानी कि योग्यता। तो भारत का नागरिक हो, बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय जिस नाम से भी जाना जाता हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में लागू हो, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। और यहाँ यह प्रारंभिक के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ 6 से 8 में पढ़ाने के लिए यहाँ टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए। और यहाँ जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ एक और बात किया गया है 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित के 80% पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 20% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी कि इसकी भी बहाली बीपीएससी द्वितीय चरण के माध्यम से ही आने वाली है। और यही नियमावली हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि यह नियमावली क्या है। देख लीजिए, यहाँ मतलब कि भारत का नागरिक हो, इसके लिए योग्यता क्या है: भारत का नागरिक हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय समूह के साथ 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में छूट मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ अथवा 13/11/2002 के राष्ट्रीय अधिसूचना के कमज़ोर वर्ग के रूप में यहाँ छूट दिया है 5% महिलाओं को। उसके बाद आगे बीएड होना चाहिए, यह माध्यमिक के लिए है। तो उसके बाद यही सब है। और आगे हम लोग 6 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। यानी कि पूरा नियमावली बनकर तैयार हो चुका है और पदों की संख्या अभी कंफर्म नहीं हुआ है। देख लीजिए, यहाँ जो 6 नंबर पॉइंट है, यह अन्य पिछड़ा वर्ग +2 उच्च विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी है, नियुक्ति से भरे जाएंगे। यह पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए है। और 7 नंबर देख लीजिए पॉइंट, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय में उच्च माध्यमिक +2 स्नातकोत्तर में 80% पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे और 20% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए योग्यता क्या है: तो भारत का नागरिक हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सब होना चाहिए। या अथवा यहाँ दिया हुआ है
आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आयु वहीं 21 साल होना चाहिए, देख लीजिए। आगे इसमें सिलेबस सब दिया है, आप आराम से आप लोग वीडियो पर लगातार लगे रहें, मतलब बने रहें। आगे आपको यहाँ 8 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 80% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी कि इसमें प्रधानाध्यापक का भी पद है और शिक्षक का भी पद है और कक्षा 1 से 5 का भी पद है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि 80% पद मतलब कि डायरेक्ट भरा जाएगा, तो इसके भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ बीएड डिग्री धारक होना चाहिए। और यहाँ अनुभव के बारे में बात किया जा रहा है, तो यह आम विद्यार्थी के लिए नहीं है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं नियोजित शिक्षक या पहले से मतलब कि वह इस परीक्षा में भाग लेंगे और प्रधानाध्यापक बनेंगे। और आयु सीमा देख लीजिए, यहाँ इस नियमावली के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, जो 47 वर्ष होगा न्यूनतम, अधिकतम 47 वर्ष। उसका आरक्षण देख लीजिए, यहाँ राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान इस नियमावली के अंतर्गत होने वाली सीधी नियुक्ति पर प्रभावी होगा। यानी कि जैसे अन्य होता है उसमें भी इसमें भी इसी प्रकार का होगा। और वेतनमान देख लीजिए, यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नियुक्ति व प्रोन्नत शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष प्रधानाध्यापक को सही वेतनमान दे होगा, जो शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर स्वीकृत होगा। यानी कि जो बीपीएससी से ज्वाइन हो रहे हैं उनको उतना पैसा मिलेगा, उतना ही वेतन आपको भी मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए संवर्ग क्या होगा, इस संवर्ग की कोटि प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने तक तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत व अवधारित की गई हो, तथा इसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृत अथवा अवधारित किया जाए। 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें यह निर्णय ले लिया जाएगा कितना इसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है पद। उसके बाद संवर्ग का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासकीय विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का होगा, जो संवर्ग के सदस्य पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि यहाँ अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए है वैकेंसी है क्या, तो नहीं, यह सभी के लिए है। क्योंकि यहाँ भारत का नागरिक हो, अगर सिर्फ यहीं रहता कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसमें सिर्फ बिहार का ही नागरिक हो जाता, क्योंकि बिहार में ही अति पिछड़ा और पिछड़ा होता है, बाकी अदर राज्यों में ओबीसी होता है। देख लीजिए यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक +2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक के पद पर सीधे नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अध्यक्षना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। और सीधी भर्ती यहाँ विद्यालय में भिन्न शिक्षक रखे जाएंगे। परीक्षा हेतु पैटर्न 150 अंकों का होगा। उसके बाद यहाँ नियुक्ति मतलब कि यहाँ संविदा नियोजित की प्रक्रिया में अधिमानता दी जाएगी, यानी कि जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं उन्हें छूट दिया जाएगा प्रति वर्ष 5 वर्षों की। लेकिन यह छूट नियोजित शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी चर्चा नहीं किया गया है। और इसमें OSTT उत्तीर्ण भी होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देख लीजिए 2 वर्षों की सेवा संबंधी यह सभी में होता है, संतोषजनक होना चाहिए। और प्रोन्नति भी होगा, इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी होगा, स्थानांतरण का लाभ भी मिलेगा, सेवा पुस्तिका संधारण होगा, आचार संहिता होगा, यानी कि आप अगर सही से नहीं पढ़ाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी किया जा सकता है। उसका अपीलीय प्राधिकार भी होता है, पर्किन होता है, विनियम बनाने की शक्ति होता है, निरसन वृत्ति होता है। देख लीजिए राज्यपाल से यहाँ अनुमोदन प्राप्त हो गया है 20/9/2023 को, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसलिए इसका भी वैकेंसी जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको असली मालूम 3 तारीख को चलेगा, जब कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल जाएगा तब। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर उपयोगी सिद्ध हुआ होगा तो चैनल को जुड़े रहें, आपको ऐसे ही उपलब्ध कराया जाता रहेगा अपडेट। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।